इसमें मेरा पूरा एक चैप्टर समअप है। इस पॉइंट पे किसी को भी चैप्टर वाइज नहीं लगाना है। हाय, दिस इज़ अर्पिता, योर वॉक इन विद थेरेपी। सिंस अब आपके लास्ट के कुछ 5 to 6 डेज़ बचे हैं एंड इन दिनों को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ये जो दिन होते हैं ना, यही किसी के लिए बहुत अच्छे बन जाते हैं और किसी किसी के लिए बहुत ख़राब हो जाते हैं। सो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पहले आपको कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो इस चैनल पे नहीं मिली होगी, बट सिंस अब आप जैसे जैसे मिस्टेक्स कर रहे हो, जैसे जैसे आप मुझे मैसेजेस कर रहे हो कि दीदी ऐसा पढ़ लिया, अभी ये टॉपिक पढ़ लो, अभी ये बच्चा है, कैसे होगा, क्या होगा, इसलिए मैं पहली बार आपको एकदम प्योर चीज़ें बता रही हूँ, जो चीज़ें एक्चुअली में होती हैं बच्चों के साथ एंड कहाँ पे मिस्टेक कर देते हो आप। अगर इस वीडियो के बाद भी आपके कुछ भी डाउट होते हैं या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे सीधा इंस्टा पे DM कर सकते हो, मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। सो या लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। फर्स्टली आपको इस पॉइंट पे टेंशन नहीं लेनी है या फिर रिग्रेट नहीं करना है कि मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था। ऑफकोर्स आपको करना चाहिए था, बट अब आपने नहीं करा। अब इन कुछ दिनों में आप कुछ नहीं कर सकते हो कि आप चाहो कि आप पूरा 12th का सिलेबस ख़त्म कर दो, नहीं कर पाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं कर पाओगे। आप सेलेक्टिव पढ़ो अब इस टाइम पे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार अभी मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो उन बच्चों के लिए आप सेलेक्टिव पढ़ो। आप पेपर लगाओ यार, पेपर चाहे आपने बहुत पढ़ लिया है या आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा, पेपर लगाओ और फुल पेपर लगाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर वाइज लगा रहे हो। इस पॉइंट पे किसी को भी चैप्टर वाइज नहीं लगाना है। आपको अपने ब्रेन को ऐसे सेट करना है कि अब वो आपके पास पूरा पेपर आ रहा है, कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, अब आपका ब्रेन वर्क करना चाहिए कि अच्छा हाँ ये वाला तो इस चैप्टर से था, ये वाला इस चैप्टर से था, मुझसे आता है, कोई बात नहीं। इस टाइम पे अगर गलतियाँ हो रही हैं, मॉक्स जो होते हैं कभी कभी टफ होते हैं, जो आपके एक्चुअल पेपर होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मॉक में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तो शायद आप वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर करके आओ। पहली चीज़, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर बहुत कुछ रह रहा है तो सिलेक्टिव स्टडी करो। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है यार कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको कोई बोल रहा है कि एक रात में आप CUET निकाल दो, नहीं निकाल पाओगे। ये आपकी जो होती है कंसिस्टेंट स्टडी होती है, बट फिर भी होप नहीं छोड़नी है। क्या पता आपको बहुत से टॉपिक्स पहले से आते हैं एंड एकदम ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ जाए एंड आप यूं ऐसे टिक मार के आ जाओ। टिक नहीं मारना है, ऑल द इस बार आपको हमारी शीट फिल करनी है। बट हाँ, अभी भी आप पढ़ सकते हो। 1 शॉट देखो, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है 1 शॉट 2x में देखो। आप मेहनत कर लो कुछ दिन, और कुछ दिन यानी लास्ट के एक दिन तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उस दिन आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करो कि हाँ मैंने जितना पढ़ लिया है उतना इनफ है, अब मुझे इस पॉइंट में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 शॉट देखो। सेकेंड थिंग इज़ कि आप अभी OMR शीट की प्रैक्टिस करो। अगर आपका हाइब्रिड वाला मोड है, ऑफलाइन मोड है, एंड अगर आपका CBT है तो आप CBT की प्रैक्टिस करो। CBT वालों का तो अभी बाद में है, बट हाँ जो भी है आपका, आप इस पर अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ एकदम स्टार्ट से। अब देखो इसमें क्या होता है ना, मॉक टेस्ट में मान लो किसी बच्चे को आता है, किसी बच्चे को नहीं आता है। जिस बच्चे को आता है तो उसे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैंने तो मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से लगा दिया, मुझे आ रहा है, ऐसे आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो। और सपोज़ आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, आप उसे नोट डाउन करो। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आता, इसमें तो ये करना है, इसमें तो ऐसा करना है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। जो सेकेंड हैंड जिन बच्चे ने अभी पढ़ाई स्टार्ट ही करी है या फिर कुछ ही पढ़ा है या फिर 50% पढ़ पाए, कोई बात नहीं, कॉलेज आपको ही मिलेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़ के बहुत अच्छे स्कोर लाते हैं, तो मे बी यू आर द वन, ठीक है। सबकी माइंड की कैपेबिलिटी अलग होती है, तब ये नहीं सोचना है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं। क्या पता तुम्हें बहुत अच्छा आता हो, क्या पता तुम उस दिन बहुत अच्छा करके आओ, तो अभी से ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। सो हाँ, अब उन बच्चों की बात करते हैं। सपोज आपने मॉक दिया एंड आपको 50% गलत है, अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो अब आपके जो 50% गलत हैं वो चीज़ें पढ़ो, समझो, अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। एंड अगर वो मॉक में है चीज़ें तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ से भी आप मॉक ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, तो मॉक्स ऐसे ही डिज़ाइन करे जाते हैं कि जो आपके बेस्ट टॉपिक्स होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक ऐड करे जाते हैं। तो वो चीज़ें आप पढ़ना स्टार्ट करो। स्टार्ट क्या, आपके अगर 15 क्वेश्चन में गलत है तो 15 क्वेश्चन को देखने में कितना ही टाइम लगता है, राइट। एंड आपके जो ऊपर ऊपर वाले कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो आपको आते ही होते हैं। सेकेंड थिंग, अब आपको क्या करनी है कि आपको चीट शीट बनानी है।
चीट शीट डजंट मीन कि वो उस दिन आप उससे चीटिंग करोगे, नहीं। आपको जिस पॉइंट पे कुछ समझ नहीं आ रहा है जो भी है, या फिर चैप्टर समराइज़ करके लिखना है कि आपको बाद में अच्छी वाला चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, बाद में मैं एक बार देखूंगी या देखूंगा तो ये वाली चीज़ें मुझे समझ में आ जाएंगी, तो आपको वैसे चीट शीट बनानी है। अगर मैं आपको अपनी चीट शीट दिखाऊँ जो मैंने अभी अपने टाइम पे, जो मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी उस टाइम पे बनाई थी, तो इट लुक समथिंग लाइक दिस। इसमें मेरा पूरा एक चैप्टर सम अप है। अगर मुझे आज भी कुछ उठा के पढ़ना है तो मैं यहाँ से देखूँगा एंड यूँ बस 2 मिनट में मुझे टाइम लगेगा कि मैं इसे रिवाइज़ कर लूँ। अगर मैं आपको और दिखाऊँ तो जैसे कि आप देखो, ये मेरा एक चैप्टर है, होप ये आप देख पा रहे हो, ये मेरा दूसरा चैप्टर है एंड ये मेरा 3rd चैप्टर है। तो बस इतने से अंदर मैंने कितना सारा लिख रखा है एंड आप बस उसे देखोगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना था, ये ऐसे ऐसे हो गया। ये लास्ट मिनट में आपको ना 15-15 मिनट में आप पूरा चैप्टर यूँ रिवाइज़ कर रहे होगे। ऑल्दो इट्स अ लास्ट मिनट अभी भी, बट जो आपके लास्ट के 1 या 2 दिन होंगे ना जहाँ पे आप चीज़ें पढ़ नहीं रहे होगे, सिर्फ रिवाइज़ कर रहे होगे, उस पॉइंट में ये वाली चीज़ें बहुत काम आती हैं। ठीक है, तो अभी आप जब मॉक्स वगैरह दे रहे हो, वहाँ पर जो चीज़ आपको नहीं बन रही है वो चीज़ें आप ऐसे चीट शीट बना लो। ऑल्दो आप ट्राई करो कि अब जो चीज़ें आपसे नहीं आ रही है बस उन्हें लिखो। ये तो मेरे 10-15 चैप्टर है, 20 चैप्टर हैं, पता नहीं कितने चैप्टर हैं जिनको मैंने एक पेज में लिख रखा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो और ये मेरे लिए लाइफ टाइम काम आएंगे। जब भी मुझे ज़रूरत होगी ये वाली चीज़ें पढ़ने के लिए तो आप ऐसा कर सकते हो। 3rd थिंग, डू नॉट कंपेयर। अपने आप को अभी इस पॉइंट में कंपेयर मत करो कि मेरे फ्रेंड ने इतना पढ़ लिया, उसने इतना पढ़ लिया। सच में आपको ना ये चीज़ें मेंटली अफेक्ट करती हैं। एक पॉइंट में मुझे भी लगता था यार अरे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं लगता है कि यार उसने इतना पढ़ लिया, मेरा तो इतना रह गया, कैसे करूँ, क्या करूँ। एंड कभी मान लो आपके दोस्त ने आपसे कम पढ़ा होगा तो आपको लगेगा हाँ उसने तो अभी इतना ही पढ़ा है, मैं तो उससे बहुत आगे हूँ। पर नहीं, आपको अपने दोस्त से क्यों कंपेयर करना है, आपको खुद से कंपेयर करना है कि कल मैंने इतना पढ़ा था, आज मैं इतने पे ही हूँ, मेरा कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। और आपका कंपटीशन आपके फ्रेंड से थोड़ी है, आपके जैसे लाखों बच्चे हैं वहाँ पे, उनसे कंपटीशन है। यू विल बी हैप्पी अगर आपके दोस्त का होगा, बट आपको अपने दोस्त से आगे नहीं बढ़ना है, ये चीज़ देखो, या फिर उसके साथ नहीं चलना है। आपको अपनी एक जगह सिक्योर करनी है, एक अच्छे कॉलेज में जाना है। तो इस पॉइंट में प्लीज़ कंपेयर करना बंद कर दो कि आपने इतना पढ़ लिया, अच्छा मैंने इतना ही पढ़ा, यार मैं तो बहुत पीछे हूँ, कैसे होगा, क्या होगा। नहीं, जितना भी हो आपको डेली अपना 2 गुना ज़्यादा पढ़ना है। अभी इस टाइम पे लास्ट के 1 हफ्ते बचे हैं, प्लीज़ बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छा दो। दिन में अगर आपको 10-10 घंटे ही पढ़ना पड़े आप पढ़ो, बाकी के जो आपके 8 से 10 घंटे हैं उसको सोने में इन्वेस्ट करो। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप इतना पढ़े जा रहे हो आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि अगर आप पहले से ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो एंड लास्ट मोमेंट में अपने बॉडी को कुछ चेंजेस दे रहे हो तो वो भी अफेक्ट करता है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि रात भर जग के पढ़ो या फिर कोई शेड्यूल चेंज कर दो, बस एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो। जो टाइम आप वेस्ट कर रहे होते थे या फिर कहीं बैठ रहे होते थे, कहीं बातें में लगा रहे थे, वो टाइम आप पढ़ाई में लगा दो और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको ना अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में ज़्यादा फोकस करना है कि जो स्ट्रॉन्ग है उसको एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट बना लो आप। जो वीक है उसमें आपने अभी तक मेहनत कर दी है, बट आपको जो चीज़ें आती हैं उनको इतना ब्रशअप कर दो इन लास्ट के कुछ दिनों में कि उधर से कुछ भी आए आप कर पाओ। क्योंकि देखो आपको ऑप्शन तो मिल रहा है ना कि अगर आपको डोमेन में भी 50 में से 40 करना है एंड आपकी जो जीटी एंड इंग्लिश है उसमें भी 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो कुछ तो आप छोड़ ही सकते हो। तो जो आपने बेस्ट प्रिपेयर करा है या फिर जो आपसे बेस्ट आता है, तो जो वीक चीज़ें हैं उनके चक्कर में आप इन्हें मत भूलो, इन पे भी फोकस करो और इन पे ज़्यादा फोकस करो ताकि अगर कुछ भी आता है यहाँ से आप कर पाओ। सिंस मैंने यहाँ पे ऐसा बोल दिया है कि आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए उस चैप्टर से, तो ऐसा भी नहीं है। अगर उस चैप्टर से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 9 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बहुत अच्छा, वो आपका है स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और जो वीक थे, चलो उसमें से आप 10 क्वेश्चन में से 7 भी कर रहे हो, 6 भी कर रहे हो, कोई बात नहीं। क्या पता आपके वो 6 क्वेश्चन आ जाए, वो 4 क्वेश्चन ना आए, तो यू नेवर नो। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको और अच्छे से करो, ठीक है, इसमें आप फोकस करो। तो बस यही कुछ चीज़ें थी। लास्ट में मैं आपके लिए समअप कर देती हूँ, सिंस मैंने इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में बोल दी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अब नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप अभी जस्ट बिगनर हो, आपने स्टार्ट करा है, तो आप वन शॉट वगैरह देखो, मॉक्स लगाओ,
ठीक है। बट अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हो पहले से, तो आपको अभी इस पॉइंट में कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो 10-15 मिनट से ज़्यादा का टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप सब भूलते जाओगे उस पॉइंट पे। एकदम इतना ज़्यादा प्रेशर होगा आपके पास कि आप चीज़ें भूल सकते हो। तो नया पढ़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। अपने वीक पॉइंट्स को छोड़ो, आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करो, उन्हें एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम ब्रशअप कर दो, ठीक है। आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपनी चीट शीट बनानी है, जो चीज़ें आपसे नहीं आ रही हैं आपको फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। अब आप चैप्टर वाइज नहीं जाओगे, एंड अपने दोस्तों से थोड़ा कम इंटरेक्ट करो, बातें करो, बट कितना पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, इन सब चीज़ों पर प्लीज़ मत करो। एंड दोस्त ही नहीं, अपने रिलेटिव्स किसी से भी कंपेयर मत करो कि उन्होंने ऐसा करा था, मैंने ऐसा करा था। यू टू आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एंड क्या पता आप कम पढ़ के किसी दूसरे से बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो कंपेयर तो करना ही नहीं है, हर इंसान डिफरेंट है। सो अब इस पॉइंट में कुछ नहीं करना है, बस इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है एंड मॉक लगाना है, एंड OMR शीट की प्रैक्टिस करनी है फिल करने की। वो भी मैं आपके लास्ट 1-2 दिन जब आपके बच्चे होंगे तब मैं आपको आके बता दूंगी, ताकि अभी आप ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाओ, ठीक है। एंड प्लीज़ अपनी हेल्थ पे, अपनी स्लीप शेड्यूल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, खाना पीना इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट में आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए या फिर आप पढ़ ना पा रहे हो। तो ये सब पेपर्स होते हैं एंड आप बहुत अच्छे से करके आओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सब बहुत अच्छा स्कोर करो एंड अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इन दिनों को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करो, और अगर आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं सबको रिप्लाई करूँ जो कि मैं देती हूँ। सो या बाय बाय।